नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 128 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए, जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे। पहले आपका 30 लिखा हुआ है, 30 के आगे देखिए आपका 24 दिया गया है, 24 के आगे आपका 19 दिया गया है, 19 के आगे आपका 15 दिया गया है, 15 के आगे आपका 12 है और 12 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो ये जो श्रृंखला है ये आपके नीचे की ओर घट रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। ये आपका 30 से 24 किस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर आपका 30 - 6 अगर हम लोग करेंगे तो हमारा 24 बन जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 24 से आपका 19 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका -5 है। इससे आगे देखिएगा तो 19 से आपका 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके -4 के अंतर है। 15 से आगे आपका 12 है, यहाँ पर आपका -3 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अंतर को देखिए, -6 का है, -5 का है, -4 का है, -3 का है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अंतर जो है ये आपके एक एक घटा दिए गए हैं, यानी कि 3 में से जब हम लोग 1 घटाएंगे तो अगले अंतर जो है ये आपके -2 के हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 12 - 2 करेंगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10 भरा जाएगा। 10 आपका ऑप्शन सी में है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है, जिस प्रकार से भीमकाय का संबंध बौना के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है प्रतिभाशाली का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका भीमकाय से बौना किस प्रकार से लिख रहा है, भीमकाय से बौना किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा प्रतिभाशाली से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो भीमकाय से आपका बौना लिखा हुआ है। भीमकाय का जो विलोम शब्द होता है वो आपका बौना होता है, यानी कि यहाँ पर आपका विलोम शब्द दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम लोग प्रतिभाशाली का विलोम शब्द देखेंगे तो प्रतिभाशाली का जो विलोम शब्द होता है उसे हम लोग जड़ मुक्ति कहते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जड़ मुक्ति भरा जाएगा। जड़ मुक्ति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है, जिस प्रकार से 6 का संबंध 29 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है
24 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 6 से 29 किस प्रकार से लिख रहा है, हम लोग 6 को क्या करेंगे ताकि हमारा 29 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 24 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है, 6 से 29 लाना है। 6 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 29 बन जाए। अगर हम लोग 6 गुना 5 करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा और 30 माइनस 1 करते हैं तो हमारा 29 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम लोग करेंगे। आगे आपका 24 दिया गया है। देखिए संख्या आपका 6 था तो गुना 5 किए थे, यहाँ पर संख्या 24 है तो इसमें भी हम लोग वही सेम करेंगे, गुना 5 करेंगे। 24 गुना 5 आपका 120 होता है। उसके बाद देखिएगा गुना करने के बाद माइनस 1 कर दिए थे तो यहाँ पर भी माइनस 1 करेंगे। 120 माइनस 1 आपका 119 बनता है। 119 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 119 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। चाय, कॉफ़ी और पोहे का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चाय, कॉफ़ी और पोहे का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पोहे के अंदर ये आपके कॉफ़ी और चाय दोनों हो जाएंगे। कॉफ़ी और चाय जो है ये दोनों पिया जाता है, यानी कि पीने के अंदर ये आपके चाय और कॉफ़ी दोनों आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पोहे के लिए एक गोला बना लेंगे और पोहे के अंदर ही आपका चाय और कॉफ़ी दोनों हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 26 है, 32 है और 44 है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपका 6 और 5 से 26 किस प्रकार से लिख रहा है, हम लोग 6 और 5 को क्या करें ताकि हमारा 26 बन जाए। पहले आप लोग खुद से दिमाग जरूर लगाइएगा 6 और 5 से हम लोग 26 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग दोनों संख्याओं को आपस में पहले गुना कर ले, यानी कि 6 गुना 5 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 माइनस जब हम लोग 4 करेंगे तो आपका 26 हो जाएगा। वही सेम अगर हम लोग आगे करके देखते हैं, दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, 4 गुना 7 करेंगे तो आपका 28 हो जाएगा। देखिएगा गुना करने के बाद -4 किए थे तो यहाँ पर भी -4 करेंगे। 28 माइनस 4 आपका 24 होता है, लेकिन यहाँ पर आपका 32 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो तरीका है हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 6 और 5 से 30 लाने को।
ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपका दूसरा संख्या जो है वो 5 है। अगर हम लोग दूसरे वाले संख्या में 4 से गुना कर दे, यानी कि 5 गुना 4 करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। और प्लस करेंगे पहला संख्या आपका 6 है, 20 प्लस 6 आपका 26 होता है। वही सेम अगर हम लोग आगे करके देखेंगे, यहाँ पर दूसरा संख्या आपका 7 है, दूसरे वाले संख्या में 4 से गुना करना है। 7 गुना 4 आपका कितना होता है? 28 होता है। गुना करने के बाद पहला संख्या को जोड़ दिए थे, तो यहाँ पर भी पहला संख्या जोड़ेंगे। 28 प्लस देखिए यहाँ पर पहला संख्या 4 है, 28 प्लस 4 आपके कितने होते हैं? 28 प्लस 4 आपके 32 होते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपका 32 लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। देखिए यहाँ पर दूसरा संख्या आपका 9 दिया गया है, सभी में दूसरा संख्या में 4 से गुना कर दिए थे, तो यहाँ पर भी हम लोग 9 गुना 4 पहले करेंगे। 9 गुना 4 आपका कितना होता है? 36 होता है। और यहाँ पर देखिए पहला संख्या आपका क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर देखिएगा तो आपका 44 दिया गया है। सभी में देखिएगा दूसरा संख्या में 4 से गुना करने के बाद पहला संख्या जोड़ दिए थे। यहाँ पर आपका पहला संख्या नहीं दिया गया है और 44 दिया गया, यानी कि हम लोग 36 में कितना जोड़ दे ताकि हमारा 44 बन जाए? 36 प्लस अगर हम लोग 8 करते हैं तो हमारा 44 हो जाएगा। यानी कि पहला संख्या जो है वो आपका 8 हो जाएगा। 8 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 8 भरा जाएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा, यदि एच जोड़ का संकेत हो, क्यू घटाव का, ए गुना का तथा टी भाग का संकेत हो तो 14 ए 10 एच 42 टी 2 क्यू 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि एच जोड़ का संकेत हो, यानी कि जहाँ पर एच दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। क्यू घटाव का है, यानी कि क्यू के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे। ए आपका गुना का संकेत दिया गया है, यानी कि ए के जगह पे गुना को रखेंगे। और टी जो है ये आपके भाग के संकेत दिए गए हैं, यानी कि टी के जगह पे भाग को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा सबसे पहले आपका 14 ए दिया गया है, ये किसका संकेत है? गुना का, तो यहाँ पर आपके गुना 10 हो जाएंगे। उसके बाद आपका एच है, एच आपका जोड़ का संकेत है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 42 हो जाएंगे। उसके बाद आपका टी है, टी को देखिए आपका भाग का संकेत दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपके भागा कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्यू है, क्यू किसका संकेत है? घटाव को, तो यहाँ पर आपके घटाव 8 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद हम लोग गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा अगर हम लोग 44 गुना 10 14 गुना 10 करते हैं तो ये आपके 140 हो जाएंगे। प्लस करेंगे 42 भागा 2 आपके कितने होते हैं? 21 होते हैं। घटाव करेंगे 8। यहाँ पर देखिएगा 140 प्लस 20 आपके कितने हो जाएंगे? 140 प्लस 21 आपके कितने हो जाएंगे? 161। 161 माइनस 8 आपका कितना होता है? 153। 153 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 153 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करे, दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी तीव्र तथा मोटे हैं? सबसे पहले आप लोग आकृति को देखिएगा। देखिए ये जो आकृति है ये आपके खिलाड़ी के लिए दिए गए हैं, और ये जो आकृति है ये आपके मोटे के लिए दिया गया है। और ये जो आकृति है देखिए, और ये जो आपका आकृति दिया गया है ये आपके
तीव्र के लिए दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझिएगा। देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी तीव्र तथा मोटे हैं। यानी कि खिलाड़ी जो है वो तीव्र भी होना चाहिए और मोटा भी होना चाहिए, यानी कि तीनों का संबंध कौन सा आकृति में है। तो आपका जो 30 है ये आपका तीनों है, खिलाड़ी भी है, तीव्र भी है और मोटा भी है, यानी कि 30 जो है ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। 30 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। 30 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपके तीव्र भी है और मोटे भी है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कराए, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। उपसंहार, अध्याय, विषय सूची, आमुख और आवरण का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपके आवरण हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर। आवरण के बाद आपका हो जाएगा विषय सूची, यानी कि 3 नंबर। विषय सूची के बाद आपका हो जाएगा आमुख, यानी कि 4 नंबर। आमुख के बाद आपका हो जाएगा अध्याय, यानी कि 2 नंबर। और अध्याय के बाद आपका हो जाएगा उपसंहार, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 5 3 4 2 1 दिया गया है। 5 3 4 2 1 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कराए, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या युग्म को पहचान करें। विषम संख्या युग्म चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करे कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपके सबसे अलग होंगे वही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिएगा तो 16 से आपका 128 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 16 गुना 8 करते हैं तो आपका 128 हो जाता है। ऑप्शन बी में देखिएगा 13 से आपका 117 लिखा हुआ है। 13 गुना 9 जो है ये आपके 117 होते हैं। ऑप्शन सी में देखिएगा 12 से आपका 96 लिखा हुआ है। 12 गुना 8 आपका 96 होता है। ऑप्शन डी में देखिएगा 15 से आपका 120 लिखा हुआ है। 15 गुना 8 जो है ये आपके 120 होते हैं। ध्यान से देखिएगा तो सभी में गुना 8 गुना 8 गुना 8, लेकिन ऑप्शन बी में देखिएगा गुना 9 कर दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी जो है ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। सबसे अलग ऑप्शन आपका बी दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कराए, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपका बी लिखा हुआ है। बी के आगे आपका एफ दिया गया है। एफ के आगे आपका जे है। जे के आगे आपका एन दिया गया है। एन के आगे आपका आर है। आर के आगे देखिएगा तो आपका भी दिया गया है। भी के आगे आपका जेड है। जेड के आगे देखिए आपका डी दिया गया है। डी के आगे आपका एच है। एच के आगे देखिएगा तो आपका एल दिया गया है और एल के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है। इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका बी से एफ लिखा हुआ है। बी जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार देखते हैं तो दूसरे नंबर पर होता है और एफ आपके छठे पर। यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा
एफ से आपका जे दिया गया है, एफ आपके छठे पर होते हैं और जे आपके 10वें पर, यहाँ पर भी आपका +4 है। आगे आपका जे से एन दिया गया है, जे आपके 10वें पर होते हैं, एन आपके 14वें पर +4। उसी प्रकार से आगे देखिए एन से आपका आर है, यहाँ पर भी आपका +4 है, आर से आपका भी है +4 है, भी से आपका जेड है +4 है, जेड से आपका डी है +4 है। आगे देखिएगा डी से आपका एच है, यहाँ पर भी आपका +4 है, एच से आपका एल है +4 है, सभी में आपका +4 कर दिया गया है। तो आगे भी हम लोग +4 करेंगे। एल +4 आपके कितने हो जाएंगे, एल आपके 12वें पर होते हैं, 12 +4 आपका 16 होता है और 16वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है, 16वें पर आपका पी होता है। पी आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका पी भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर है, नीचे दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए प्रश्न आपको कर है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है, क्वालिफिकेशन से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वालिफिकेशन के सभी अक्षर को ध्यान से देखिएगा। क्वालिफिकेशन में आपका कौन कौन अक्षर जो है इस्तेमाल किया गया है। देखिए क्वालिफिकेशन में आपका सबसे पहले क्यू है, उसके बाद आपका यू है, उसके बाद ए है, उसके बाद एल है, उसके बाद आपका आई है, उसके बाद एफ है, उसके बाद आपका फिर से आई है, सी है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है। ऑप्शन ए में देखिएगा लेयर में, तो लेयर में आपका आर दिया गया है, जबकि क्वालिफिकेशन में आपका आर नहीं दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर हो जाएगा। क्वालिफिकेशन से आपका लेयर नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है जिस प्रकार से ए बी जेड का संबंध वी डी एक्स के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है सी एफ भी का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका ए बी जेड से बी डी एक्स किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा सी एफ भी से आपका कौन सा अक्षर बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले आपका क्या लिखा हुआ है, ए बी जेड दिया गया है और इससे आपका क्या लिखा हुआ है, बी डी एक्स दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो आपका ए से बी है, यहाँ पर आपके +1 हो जाएंगे, बी से आपका डी है +2 है और जेड से आपका x है, यहाँ पर आपके -2 है। यानी कि पहले अक्षर में +1, दूसरे में +2 और तीसरे में -2 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे सी एफ भी के साथ करेंगे। देखिएगा सी एफ भी दिया गया है, पहले वाले में हमें +1 करना है, सी +1 आपके कितने हो जाएंगे, सी जो है ये आपके तीसरे नंबर पर होते हैं, 3 + 1 आपका 4 और चौथे पर आपका डी होता है। आगे देखिएगा आपका एफ है, दूसरे वाले में +2 करना है, एफ आपके छठे पर होते हैं, 6 + 2 आपके 8 और 8वें पर आपका एच होता है। आगे देखिएगा तीसरा अक्षर में हमें -2 करना है, तीसरा आपका भी है, भी -2 आपका कितना हो जाएगा, भी आपके 22वें पर होते हैं, 22 - 2 आपके 20 और 20वें पर आपका टी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका डी एच टी दिया गया है, डी एच टी आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका डी एच टी भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर है, नीचे दी गई आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया गया है, इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, कि बाएं वाले जो है ये आपके उलटकर दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले जो है ये आपके उलटकर बाएं में चले जाते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका खंड दिया गया है, ये आपके दोनों खंड कुछ इसी प्रकार के आपको दिखाई देंगे। देखिएगा
आगे देखिएगा यहाँ पर आपका दो गोला दिया गया है, ये दोनों गोला आपके उलटकर यहाँ पर आ जाएंगे, ये आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। और इधर देखिएगा आपका कुछ इस प्रकार से दो आकृति है, ये दोनों आकृति आपका उलटकर कुधर इधर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। आगे देखिएगा आपका ये जो गोला है ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे, और ये जो आपका आकृति दिया गया है ये आकृति आपका आप उलटकर यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति का दर्पण प्रतिबिंब जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपका इसका मुख जो है इस प्रकार से खुला है, इसका मुख आपका इधर की ओर खुला है, इसका मुख आपका इधर की ओर खुला है, यानी कि अगले जो आकृति है उसका मुख आपका कुछ इस प्रकार से खुला हो जाए, कुछ इस प्रकार से आपका जो है वो खुला हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कुछ इस प्रकार का आकृति भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कराए किसी कोड व्यवस्था में एप्पल का कोड ETTPI है, दिल्ली का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका एप्पल से ETTPI किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा दिल्ली का कोड आपका क्या बनेगा। देखिएगा एप्पल को, तो एप्पल जो है ये आपके APPLE से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा ETTPI दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो आपका ए से ई दिया गया है, यहाँ पर आपके +4 है, पी से आपका टी है, +4 है, देखिएगा फिर आपका पी है, फिर आगे आपका टी है, यानी कि यहाँ पर भी आपका +4 है, एल से आपका पी है, +4 है, ई से आपका आई है, +4, यानी कि एप्पल के सभी अक्षर में जो है वो +4 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग दिल्ली के साथ करेंगे, दिल्ली के भी सभी अक्षर में +4 कर देंगे। देखिए दिल्ली जो है ये आपके DELHI से मिलकर बनता है, इसके भी सभी अक्षर में +4 करना है। D+4 आपके कितने हो जाएंगे? डी आपके चौथे पर होते हैं, 4+4 आपका 8, और 8वें पर आपका H होता है। आगे देखिएगा आपका ई दिया गया है, E+4 आपके कितने हो जाएंगे? ई आपके 5वें पर होते हैं, 5+4 आपके 9, और 9वें पर आपका आई होता है। आगे देखिए आपका एल है, L+4 आपके कितने हो जाएंगे? एल आपके 12वें पर होते हैं, 12+4 16, और 16वें पर आपका पी होता है। आगे देखिए आपका एच है, H+4 आपके कितने हो जाएंगे? एच आपके 8वें पर होते हैं, 8+4 12, और 12वें पर आपका एल होता है। आगे देखिए आपका आई है, I+4 आपके कितने हो जाएंगे? आई आपके 9वें पर होते हैं, 9+4 आपका 13, और 13वें पर आपका एम होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका HIPLM दिया गया है? HIPLM आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो यहाँ पर आपके होमवर्क के तौर पे छोड़ा गया है। आप लोग ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और हमें एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के आप लोग 16 प्रश्न में से कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।